हाँ, देखो भले ही परदेश में रहो पर संस्कार तो पक्के वाले भारतीय होने चाहिए, कहीं भी रहो। हम समझते हैं कि आप बाहर नहीं उतार सकते क्योंकि गुम जाएंगे, हम समझते हैं ये भी एक नई टेंशन है। पिछली बार जब हमने कथा की थी लेस्टर में तो लोग पॉलीथिन में ले आए थे। अच्छा, हमें लगा प्रसाद लेके आए, सीधे साधे आदमी, हम तो गांव के आदमी, हमें लगा कि कोई नारियल ले ले, इतनी पॉलीथिन आई, हमें लगा आज तो बहुत नारियल आ गए। जब एक की पॉलीथिन पलट गई तो चप्पल गिरी, तो पता लगा कि ठीक है भगवान की कृपा की, वो भी जरूरी है। बहुत अच्छा है, भगवान की जय जय जय। हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु। आज का जो प्रश्न हमने लिया है, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा गुरुजी तनाव से कैसे बचें। इसको अंग्रेजी में स्ट्रेस कहते हैं। अब आपको अंग्रेजी बताने की जरूरत ही नहीं। देखो, तनाव की मुक्ति बहुत सरल है करना, युक्ति की जरूरत है। हमारे पास सनातन की युक्ति है, जिस युक्ति से तनाव की मुक्ति हो सकती। संसार को यदि अपना मानोगे तो तनाव होगा, और संसार में कुछ दिनों के लिए आए हैं ऐसा मानकर जियोगे तो तनाव मुक्त रहोगे। मकान अपना होता है तो मेंटेनेंस की चिंता खुद को होती है, मकान किराए का होता है तो मेंटेनेंस की चिंता मालिक को होती है। उसी प्रकार जगत में इस शरीर रूपी मकान में रहकर, संसार रूपी शहर में बसकर, यदि जगत को अपना मानकर और तन को अपना घर मान करके जियोगे तो तनाव खुद का रहेगा। तन काया हमारी, माया परमात्मा की, जगत परमात्मा का, चलाने वाला जगदीश है, ये मान करके जियोगे तो तनाव 0% रहेगा। मेरे पागलों, ये कहना सरल है, सुनना सरल है, ये बात जीवन में उतारना कठिन है। मान सकते हैं कि बात बहुत अच्छी है, पर ये उतार पाना कठिन है। जैसे ही तुम कथा सुन के घर जाओगे, घर वाली लड़ेगी, अबे तक आए, बच्चों की फीस कौन जमा करेगा, फलानी जगह जाना, अमुक जगह जाना, 10 बातें उठेंगी, फिर तनाव आएगा। गुरुजी तो कह रहे थे कि कुछ अपना नहीं है, पर यहां तो सब अपना है। मेरे पागलों, इस बात को जितना सुनना उतना सावधानी से सुनना, शायद तुम स्ट्रेस मुक्त हो पाओ, शायद तुम तनाव मुक्त हो पाओ। जगत को तुम अपना मत मानो, जगदीश को अपना मानो, लेकिन इस बात का निरंतर अभ्यास करो। एक दिन में काम ना हो पाएगा। तुमने देखा नहीं, जो बर्तन बहुत खराब हो जाता उसे रोज रोज साफ करने से उसकी कालिक मिटती, जो कपड़ा ज्यादा गंदा हो जाता उसे बार बार धोना पड़ता। उसी प्रकार यदि तुम्हारा मन खराब हो गया और मन ने ये मान लिया ये जगत अपना है, तो उसे बार बार ये बताना पड़ेगा ये सब सपना है। हम नहीं कहते, रामचरितमानस में आया, गोस्वामी जी ने इस बात की पुष्टि की है, मोह निशा सब सो बनिहारा, और देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। ये सारा संसार मोह निशा में सो रहा है। हम लोग भी संसार के सपने में हैं। अच्छा, सपने का मतलब सपना दिखता तो है, होता नहीं। जैसे सपने में कोई हाथी तुम्हें मारने के लिए पीछे लग जाए, तो जब तक तुम सपने में रहोगे तब तक दुख बराबर रहेगा। हाथी मारना दे, भागोगे, दौड़ोगे दौड़ोगे, इतने में पैर में चोट लग जाए, तुम गिर पड़ो, फिर चिल्लाओगे, इतने में हाथी आ जाए और पैर ऊपर उठाए, तब तक रखने ही वाला हो, तब तक नींद खुल जाए। तो एकदम खूब श्वास तेज चल रही, पसीना पसीना हो गए, बिस्तर पर बैठे, हाथ पांव जरा पकड़े, अरे कोई हाथी बाती नहीं है, ये तो सपना था, सब झूठ है, कोई हाथी वाती नहीं है, हम कहीं नहीं मर रहे हैं। लेकिन जब तक सपना था तब तक दुख
बराबर था, सपना टूटा, दुख मिट गया। ऐसे ही जब तक तुम जगत में रहोगे तनाव बराबर रहेगा। जगत से जैसे ही बाहर जाओगे सब शून्य हो जाएगा। यहां कुछ अपना नहीं, सब सपना है। तो आपने पूछा है हमसे कि तनाव की मुक्ति क्या है। तनाव की मुक्ति, पहली बात तो बहुत बातों को इग्नोर करना सीखो। छोटी छोटी बातों को जब तुम बड़ी बनाने लगोगे, पक्का है तुम्हारे घर में महाभारत होगी। दूसरी बात, भाई साहब एक बात और सुनो, प्रवीण जी ने ये प्रश्न किया, प्रवीण जी और आप लोग ध्यान से सुनो। दूसरी बात, छोटी छोटी बातों को सुनो पर काम की ना हो ना, हटाओ। भगवान ने मुंह कितना दिए बोलो, और कान सिस्टम सीधा सा है, सुनो ज्यादा बोलो कम। डबल सुनो, 2 गुना सुनो पर 1 गुना बोलो। और हम लोग 4 गुना बोलते हैं, 1 गुना सुनते। 2 कान क्यों दिए भगवान ने? भगवान बड़े चतुर हैं। भगवान ने इसलिए 2 कान दिए, एक से सुनो, जो काम का ना हो उसे दूसरे से फेंक दो, बाहर निकाल दो। इसलिए भगवान ने 2 कान दिए, सिस्टम बराबर है। 2 आंखें, एक से जगत को देखो, एक से जगदीश को देखो। 2 आंखें क्यों दी? एक से माया को देखो, एक से मायापति को देखो, एक से संसार को देखो, एक से संसार बनाने वाले को देखो, एक से सुख देखो, एक से दुख देखो, एक से अपना देखो, एक से सपना देखो। जगत में भी रहोगे और तनाव मुक्त भी रहोगे। पर यह कहना सरल है, इसे उतारना थोड़ा कठिन। उतारें कैसे? करते करते अभ्यास के जड़मती होते सुजान, रसरी आवत जायते सिल पर अभ्यास। तो पहली बात, बहुत सी बातों को इग्नोर करो यदि तनाव मुक्त होना है। दूसरी बात, वे फिजूली के झंझट मत पालो। जितने कम झंझट होंगे उतने सुखी रहो। जितने ज्यादा झंझट, अब तुम 4 मोबाइल रख लो तो चारों का चार्जिंग देखो, फिर बैलेंस देखो, फिर चारों पे मैसेज चेक करो, फिर चारों के इंस्टाग्राम चेक करो, फिर चारों के टेलीग्राम चेक करो, फिर चारों की फेसबुक चेक करो। एक है, झंझट खत्म। और एक टच वाला रहेगा तो 10 फंक्शन रहेंगे, इंस्टाग्राम भी, टेलीग्राम भी, फेसबुक भी, व्हाट्सएप भी, तरह तरह के ट्विटर भी, ये भी वो भी। और अगर टच वाला नहीं होगा, कीपैड वाला होगा, सब झंझट खत्म। ना लाइक देखना, ना पोस्ट करना, ना कमेंट का झंझट, ना शेयर की टेंशन। जय बजरंग बली की। तो जितने कम झंझट होंगे, पहला उत्तर है इग्नोर करो बहुत सी बातों को। दूसरा उत्तर, जितने कम झंझट पालो उतना बढ़िया है। गुरुवर इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न हूं। टेंशन किसको है? टेंशन पता है उसको है जिसके पास जो है उतने में ही खुश नहीं है, उसको टेंशन। एक महात्मा जी, एक आदमी एक व्यक्ति के घर भोजन करने गया। भोजन में बढ़िया थाली परोसी। वो माता जी बूढ़ी थी, उन्होंने भोजन में बढ़िया रबड़ी, पनीर, मालपुआ, पूड़ी, दाल, चटनी, चावल रखे। बातें करते करते वो पापड़ लेके आई, पर पापड़ परोसना भूल गई। कई माताओं की आदत होती है, बातें इतनी करती हैं कि पूछो ही मत। वो पापड़ लेके बैठ गई। अब पापड़ उन्होंने परोसा नहीं। अब जो भाई साहब भोजन कर रहे थे उनकी नजर भोजन से ज्यादा पापड़ पे थी। बल्कि पूड़ी रखी, रबड़ी रखी, मालपुआ रखा, चटनी रखी, दाल चावल, लेकिन उनकी नजर पापड़ पे। अब वो कह पाए ना, अब वो परसे ना। जो माता जी हैं वो परोस रही नहीं है और ये कह नहीं पा रहे। अब करें क्या? तो ये इनके भोजन पे दिमाग कम है, पापड़ पे ज्यादा। तो इन्होंने एक बात बनाई, माता जी आज तो भगवान की बड़ी कृपा है, हम जिंदा बच गए। क्यों, क्या हुआ बेटा? अरे माता जी रास्ते में आ रहे थे, इतना बड़ा सांप मिला। तो माता जी ने पूछा कितना? इतना जितना यहां से पापड़ की प्लेट है। अरे महाराज, अरे महाराज, महाराज अच्छा, अरे रुक जाओ महाराज, रुक जाओ। फिर सुन, हम पापड़ परोसना भूल गए। ये लो, ये लो। बताइए, अब इसके लिए तुम्हें झूठ भी बोलना पड़ा, कहानी भी बनानी पड़ी।
तब जाके पापड़ मिला। अरे जो थाली थी उस पर ध्यान नहीं था, जो सामने रखा था उस पर ध्यान था। इसी को कहते हैं मन की अप्रसन्नता। हमारे पास जो होता है उसका तो एंजॉय नहीं करते हैं, जो नहीं होता है उसके सपने देख करके तनाव लेते हैं। ये डिप्रेशन का कारण है, ये तनाव का कारण। जो है उसका आनंद लो। अब जो पीछे बैठे बढ़िया है, पीछे बैठे, कम से कम कुछ गड़बड़ होगी तो जल्दी तो भग तो जाओगे। लेकिन कुछ लोग इस टेंशन में बैठे हैं, पीछे तो बैठे हैं, आगे बैठे होते गुरुजी अच्छे दिखते नजदीक से, क्लियर दिखते, पूरा एचडी प्रोफाइल दिखती है। अब पीछे बैठे हैं। अरे भाई, कई बार पीछे वालों का ज्यादा भला हो जाता है, आगे वाले हलुआ नाथ रह जाते हैं। हाँ, हमारे बहुत से चेला ऐसे हैं जो हमारे साथ रह के भी हमें नहीं समझ पाते, पर बहुत से चेला ऐसे हैं जो घर बैठे हमें समझ जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितने हमारे नजदीक हो, महत्वपूर्ण ये है कि तन से नजदीक हो या ना हो, मन से कितने नजदीक हो। इसलिए मेरे पागलों, तनाव का पहला उपाय, तनाव मुक्ति का पहला उपाय, इग्नोर करो बहुत सी बातों को। जो व्यर्थ की बातें हैं, दो कान दिए, एक से सुनो दूसरे से निकालो। जय बजरंगबली की। हम अपनी आधे से ज्यादा एनर्जी तो लोगों को प्रमाण पत्र देने में ही बर्बाद कर देते। हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। अरे हम ऐसे हैं, तुम्हें जैसे लगे सो देख लो। और यहां नाना प्रकार के लोग बैठे हैं, अनेक प्रकार के, और सबके अपने अपने मत हैं, अपनी अपनी मति है, सबकी अपनी अपनी बुद्धि है। अब हम सबको प्रमाण दें, नहीं हम ऐसे ही हैं, नहीं हम वैसे ही हैं, तो कथा नहीं हो पाएगी, प्रमाण देने में ही समय निकल जाएगा। अब हम कहें हम बहुत लेट हो गए, हमारी गलती नहीं थी, गाड़ी ही धीमी चली, यहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, ये वो, दुनियादारी पर कथा थोड़ी होगी। यही बातें करते रहो। सबके अपने मत हैं, सब अपने अपने विचार से बैठे हैं। कोई कुछ सोच रहा, कोई कुछ सोच रहा, कोई सोच रहा ये कथा कब बंद होगी, पर्चा कब बनेगी। कोई सोच रहा है दरबार लगेगा, तब तक तीसरा कह रहा है फोटो होगी, चौथा कह रहा है और तो सब ठीक है, व्यवस्था है, पांचवा कह रहा है हम तो घूमने आए हैं, तब तक छठवां कह रहा है। एक पंडित जी की कथा में कथा हुई तो उन्होंने इतनी लंबी कथा सुनाई कि बाकी सब श्रोता चले गए, सिर्फ एक आदमी बैठा रहा। अब वो आदमी भी लेस्टर का था, सिर्फ एक बचा। तो पंडित जी ने कहा तुम बहुत भक्त हो, तुम भर बचे हो, बाकी सब चले गए हैं, बहुत अच्छे श्रोता हो। बोले हम श्रोता नहीं हैं, जिस चटाई पर आप बैठे हो वो हमारी